तो दोस्तों गर्मी धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है और रेस्क्यूज़ के कॉल भी बढ़ रहे हैं। आधे घंटे पहले ही हमने हीरानार, जो हमारे क्षेत्र से 18 किलोमीटर तकरीबन दूर है, और वहाँ पर एक रेस्क्यू कंप्लीट किया था जो था एक रसल स्वाइपर। और अभी रेस्क्यू करके हम रिलीज़ करने आ गए हैं एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा को। थोड़ा सा मशक्क़त भरा काम था और जैक्स वगैरह थे, आयरन के पिलर्स थे, उन्हें उठाकर इस कोबरा को हमने निकाला। जो घर के ओनर थे उनका कहना था कि आते ही रहते हैं उनके यहाँ सांप और वो अक्सर इनसे डील करते हैं और परेशान रहते हैं। दीपक जी, आपने उन्हें बताया, जो आप उनको समझाइश दे रहे थे, आपने कहा कि आप इनके इलाके में रहते हैं, ये आपके इलाके में नहीं, तो इससे आपका क्या तात्पर्य था? देखिए सर, हम सब जानते हैं कि किस तरह जंगलों को काट के लोग उनसे आसपास घर बना रहे हैं, खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए जंगलों का नुकसान कर रहे हैं, जो कि उनके लिए भी खतरा हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किसी और का घर नुकसान में कर रहे हैं, किसी और का घर तबाह कर रहे हैं। हम सब काट के घर तो बना लेते हैं, लेकिन उनका क्या, जो जंगलों में निवास करते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भटक के घर, उनके घर ही आएंगे और आमना सामना होता ही रहेगा इंसानों का और सांपों का। तो दोस्तों बहुत सही बात है, कोएग्जिस्टेंस हमको समझना होगा कि हम उनके घर पर आ जाते हैं और जंगलों को काट कर उनके लिए किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो ये बेचारे जीव क्या करेंगे? आप देखिए, डरा सहमा सा ये लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए ये स्ट्रगल बहुत करते हैं जीव, हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। डब्बे को हम टिल्ट करेंगे और ये दोस्तों आप अब तक तो पहचान ही गए होंगे ये कौन सा सांप है। ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे लैटिन में नाया नाया या अंग्रेज़ी में अगर आप इसे कहें तो नाजा नाजा भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी कॉमनली ये दिख जाते हैं और हमारे एरिया में बहुत आम है, लोग इन्हें बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। जिनके घर पर ये निकला था उन्होंने भी इसे बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया था कि नाग है। हालांकि जो साइज़ उन्होंने बताया उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा निकला। उन्होंने हाथ भर की मोटाई बताई थी कि इतना मोटा ये होगा। तो दोस्तों, इन जीवों को भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको और हमको, और जंगलों को भी हमें बचा कर रखना होगा, क्योंकि अगर वन है तो जीवन है, और जीवन को बचाए रखने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें करना होगा। जैसे ये यहाँ पर देखिए, अब ये इंटरनल एरियाज़ ही हैं, लेकिन कटाई छटाई का तो क्या ही हिसाब है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पर। और प्लास्टिक का प्रदूषण तो दोस्तों इतना बढ़ चुका है कि आप क्या कहें, जहाँ देखें वहाँ आपको प्लास्टिक दिखती है। ठीक है, बहरहाल स्नेक को हमने रिलीज़ कर दिया। ये अब इस एनवायरनमेंट में रहेगा जहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और रहेगा अपने इलाके में। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए दोस्तों टीम एशियन को सब्सक्राइब करें, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आपको दिख जाए अगर कहीं पर, तो उसे उठा कर ले जाने का प्रयास करें। प्रयास ये करें कि डस्टबिन में डालें। अब यहाँ देखें, ये तो एक दिख गया, इसे भी उठा लेंगे। यहाँ सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम उठा कर ले जाएंगे। ये जंगलों को बहुत हानि पहुँचाते हैं दोस्तों। जो रीजनरेशन होना है वो ख़त्म हो जाता है, और प्लास्टिक जो है उर्वरकता भी कम करती है। आप जहाँ देखें वहाँ आपको मिल जाएगा। ये क्या बताएं अब क्या है, ये गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू। चलिए हम इसे साफ़ करते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।